मेरा नाम स्नेहा परिहार है। रिसेंटली मैं 12th में हूँ, बट आई पास माई 11th विद 482 आउट ऑफ 500 विच इज़ 96.4%। स्कूल की तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छी सपोर्ट थी। एवरी टीचर वाज वेरी बहुत कंसर्निंग थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। हर चीज़ पे सपोर्ट किया। जब भी कोई भी अप डाउन आते रहते थे तो हर चीज़ पे मोटिवेट करते रहते थे कि यू कैन डू इट। तो सर मेरा आर्ट्स स्ट्रीम है। सर एम सबसे सिविल सर्विसेज है। तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आपको उतना आपका बेस्ट मिलेगा। द बेस्ट यू गिव द बेस्ट यू विल गेट। मेरा नाम साम्या आतू है और मैं शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से 12th कर रही हूँ। रिसेंटली मेरा 11th का रिज़ल्ट आया है और मैंने 490 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है और आगे जाके मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आई वांट अ हार्ट फेल्ट थैंक यू टू ऑल द टीचर्स, क्योंकि अगर उनका बैक हमारे साथ नहीं होता, वो 24/7 हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आए। वो हमें बॉटनी ज़ूलॉजी के लिए मैं वसीम सर और विमल सर को थैंक यू कहना चाहूँगी, इरशाद सर और विजय लक्ष्मी मैम जिन्होंने हमें फ़िज़िक्स में कोई कमी नहीं छोड़ी, एज़ वेल एज़ अशरफ सर और अल्ताफ़ सर जिन्होंने हमें केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए। तो इट इज़ ऑल द एफर्ट द टीचर्स हैव पुट इन अस, जो हमने आउटकम उनको दिया वो सब हमारी टीचर्स की वजह से। और ऑब्वियसली मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी हफीज़ सर को, नजमा मैम को, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन हमारे लिए सेटअप किया ताकि हमारा फ्यूचर, डोडा का बच्चों का फ्यूचर जो है वो बेटर हो सके। आगे जाके मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने गांव, जहाँ मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि गांव के बच्चे काफ़ी डिप्राइव्ड होते हैं एजुकेशन के लिए। तो उनके लिए एक एग्जांपल सेट करना चाहती हूँ कि विद एजुकेशन यू कैन टच ग्रेट हाइट्स। अब मेंटल हेल्थ एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है एक बच्चे के लिए। उन बच्चों के लिए आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट अपनी करेज गैदर करो, यू हैव वन मोर चांस, गिव इट अ गो, क्योंकि आगे जाके आज एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है। डोंट लीव योर सेल्फ। अगर आपने 10th या 12th या 11th में आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, गवर्नमेंट आपको चांस दे रही है, सो वाई नॉट गो फॉर इट एंड स्कोर गुड। और अपने पेरेंट्स को करके दिखाओ कि यू कैन डू इट। बिलीव, सबसे पहले खुद पे बिलीव करो और उसके बाद अपने टीचर्स से हेल्प लो एंड यू विल रॉक इट। मेरा नाम फिदा फिरदौस है एंड नाउ आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। अभी मैंने 11th पास किया, अभी कैसे स्कोर 92%। ऑफकोर्स उतना ठीक है। एंड मैं सबसे पहले अपने टीचर्स का थैंक करना चाहूँगी कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारे टीचर्स, माय पेरेंट्स, क्योंकि ऑफकोर्स आर MD सर, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आवर स्कूल, हमेशा हमें उस राइट पाथ पे गाइड किया एंड ऑलवेज़ हमें जिस जगह हमें कमी लगी वहाँ पे हमारे साथ सपोर्ट किया। टीचर्स का हमारा 100% कंट्रीब्यूशन रहा है। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट चूज़ किया है तो ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज का एम है ये हमेशा से अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, एज़ वेल एज़ वो एक है कि नेशन को सर्व करना है, एक इंडिया में अपनी एक ऑफकोर्स पहले तो डिस्ट्रिक्ट में पहचान बनानी है, आफ्टर दैट इंडिया में। इंशाल्लाह वी विल डू दैट। अब उतना भरोसा है कि हम कर पाएंगे। ऑफकोर्स मेरे कुछ फेलो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया एंड आई विश कि वो भी अच्छा आगे करेंगे। अरीबा महमूद, इसके बारे में पहले तो DC सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पर आए, हमें इधर मोटिवेट किया। बहुत अप्रिसिएशन ऐसे फ़ील होती है, इंसान और मोटिवेट होता है। और DC साहब का खुद का करियर देख के भी इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। इसके बाद आगे अभी तो नीट फ़िलहाल, उसके बाद इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने तौफीक अता की तो IAS UPSC क्लियर करना चाहूँगी मैं। इसके बाद उनके लिए यही मैसेज कहूँगी कि नंबर्स डजेंट मैटर। मतलब आप नंबर देख के किसी को नहीं बोल सकते कि इनके पास नॉलेज है कि नहीं है। मतलब अगर आज किसी का एवरेज है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जाके कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मतलब नंबर्स ये सिर्फ अपनी अप्रिसिएशन के लिए होती है और ऐसी बात नहीं है जिनके नहीं आए वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और इससे हम किसी का भी नॉलेज ये डिपिक्ट नहीं कर सकते किसके पास कितना नॉलेज है। स्कूल का कंट्रीब्यूशन बोलूँगी कि स्कूल कंटिन्यू आओ, और स्कूल कंटिन्यू आई, स्कूल के एग्ज़ाम्स दिए, उनकी वजह से बहुत प्रिपरेशन हुई। उसके अलावा कुछ ऑनलाइन कोर्स लिए थे, उसकी वजह से भी बहुत हेल्प हुई। इस तरह से ही NCERT यस। टीचर्स का जो है बहुत रोल रहा है। स्पेशली आई वांट टू टेक नेम वसीम सर एंड मिस्टर विमल सर, आवर बायोलॉजी टीचर्स, जिनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। उनने एवरी टाइम दे आर अवेलेबल फॉर अस। इवन जब बाहर होते थे हम स्कूल से, अगर हमें तब भी डाउट होता था, दे आर अवेलेबल फॉर अस। तो मैं उनको स्पेशल थैंक बोलना चाहूँगी। और पेरेंट्स का मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन तो एवरी टाइम ऐसा होता है कि वी कैन नॉट पे बैक,
तो स्पेशल थैंक्स टू माई फादर हु लिटरली सपोर्ट्स मी एवरी टाइम. आई थिंक ही इज़ अ वेरी ग्रेट फादर. आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ फादर लाइक हिम. मैंने केमिस्ट्री की ली थी, उसके अलावा मैं स्कूल पे बाकी सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी किए थे. वांट टू क्वालिफाई नीट एग्ज़ाम, दैट्स ऑल. मेरा नाम रुखशा ताहिर है. मैं 12th की स्टूडेंट हूँ. मेरी 92.6% जो है 11th बोर्ड एग्ज़ाम में परसेंटेज आई है. मैं जानना चाहूँगा मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली कि हमें जो है NCERT के थ्रू ही जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो भी पेपर बनता है वो NCERT से जाता है और बहुत ही डीप क्वेश्चंस हमें NCERT से आते हैं. तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे 11th बोर्ड के टाइम पे तो मैंने सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रेफर की थी तो वो NCERT प्रेफर की थी. चाहे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, मैंने उस सब में NCERT ही सबसे ज़्यादा डीपली पढ़ी थी. और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे हिस्ट्री में जो है जो मैंने पढ़ा था, जो NCERT में लिखा हुआ था, सेम टू सेम पेपर वैसे ही आया हुआ था. उसमें कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं था. बिल्कुल सेम टू सेम NCERT का जो भी टॉपिक्स NCERT में हमें दिए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें बताए गए हैं, वही सब जो है हमारे पेपर में आया था. हाँ, मैंने ये चीज़ अपने स्कूल में तो नहीं बट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फेस की है कि मैंने अक्सर देखा है कि कभी हम रास्ते में चल रहे होते तो कोई ओल्ड एज ह्यूमन, मतलब कोई अंकल पूछते थे कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं बोलती थी मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट है. तो बोलते थे आर्ट्स क्यों रखा हुआ है, मेडिकल रखो, आर्ट्स कौन रखता है. आर्ट्स तो वो लोग रखते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं होता है. तो मैंने ये चीज़ सबसे ज़्यादा फेस की है. और जिस टाइम मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ किया था, तो उस टाइम पर मेरे को मतलब हर तरफ से ऐसा ही बोल रहे थे कि आपने आर्ट्स क्यों रखा, आप मेडिकल में भी तो जा सकते थे, आपका स्कोरिंग मेडिकल में तो अच्छा था. बट ये सब अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में कितना अच्छा है और आप किस चीज़ को कितना अच्छी तरह से पढ़ सकते हो. क्या कुछ मैसेज है? कहूँगी कि जिन लोगों को लगता है कि आर्ट्स बहुत आसान है, आप इजीली पास हो जाते हो, तो आप 11th बोर्ड का हमारा रिजल्ट देख सकते हो कि जिन बच्चों ने बहुत लाइटली लिया था आर्ट्स स्ट्रीम को, तो वो कितने फेल हो चुके हैं. और ये बहुत दुख की बात है कि उन बच्चों ने आर्ट्स स्ट्रीम को बहुत लाइटली लिया था कि हाँ इजीली पास हो जाएंगे. बट एज अ आर्ट्स स्टूडेंट मैं ये प्रेफर करूँगी कि आपको चाहे मेडिकल सब्जेक्ट हो या आर्ट्स सब्जेक्ट हो, आपको दोनों में मेहनत करनी है. ये मैटर नहीं करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपको बस अपना दिल लगा के पढ़ना है अच्छे से और एक मेहनत करनी है ताकि आप अच्छे एग्ज़ाम स्कोर कर सको, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको एग्ज़ाम्स में. मेरा नाम उज़मा कौसर है और मैं क्लास 12 में अभी पढ़ रही हूँ. 11th में मेरे 92% आए हैं. तो मैंने नॉर्मली जो मुझे टीचर्स ने प्रेफर किया, जो मतलब टीचर्स ने बोला, टीचर्स ने गाइड किया, उसी हिसाब से मैंने पढ़ा. टीचर्स और मेन रोल रहा, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है मुझे. आगे मैंने पहले सोचा नीट क्वालिफाई करना. मेरा नाम मुसव्विरुल इस्लाम है और मेरी अभी जो 12th एनुअल रेगुलर हुआ उसके अंदर मेरी 94% आई है. तो मैं सबसे पहले तो ऑलमाइटी अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक बनाया है कि मैं इतने अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर पाया. एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी हमारी स्कूल की मैनेजमेंट है, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ. बिकॉज़ उनके बगैर ये सारी चीज़ें अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है. क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चा जो है, हर एक बच्चा मेहनत करता है, सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. बिकॉज़ जो टेस्ट सीरीज़ हमारे हफीज़ुल्लाह खुड़वानी सर जो हर एक महीने के अंदर कम से कम 2 टेस्ट सीरीज़ तो वो ले ही लेते थे बच्चों की, तो जिसकी वजह से हमारी प्रेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल तक एक्सटेंड हो जाती है. और एक बात ऐसे आती है कि मतलब हमारा जो एग्ज़ाम्स का लेवल स्कूल में होता है वो काफ़ी टफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू द बोर्ड्स. तो जिसकी वजह से हमें हेल्प इस चीज़ में हो जाती है कि अगर हम टफ़ पहले ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो आगे चल के हमें बोर्ड्स में आसानी हो जाती है उसी चीज़ को रिपीट करने के लिए. तो वेरी मच थैंकफुल टू माय एडमिनिस्ट्रेशन, टू ऑल द मैनेजमेंट एंड ऑल माय टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ. उन लोगों का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी सक्सेस के अंदर और हम बहुत प्रिविलेज फील करते हैं स्कूल का पार्ट बनने में. एंड दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट माई. आगे का एम क्या रहेगा? आगे फ़िलहाल आई एम ट्राइंग टू परस्यू UPSC सिविल सर्विसेज एंड आई होप दैट वन डे यू विल सी मी. भावना शर्मा. हमारी बातचीत रिज़ल्ट पे ही हुई थी, जैसा कि वो अवार्ड देने आई थी जिनके 90s में नंबर आए थे, तो हमारी बातचीत उसी बात पे हुई. मैं काफ़ी टाइम से सर को बताना चाहती थी कि जो बात हुई हमारे बीच में सर को बताना चाहती थी, पर पहले तो टॉपर्स की डिस्कशन चल रही थी सर से, तो मैंने बहुत हिम्मत करी, मैंने बताया सर को, लेकिन शायद सर जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि अभी नहीं. मैंने सर को बोला सर अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं बहुत हिम्मत करके अभी आई हूँ, तो सर ने बोला कि आ जाओ.
तो सर को मैंने बताया कि सर आई गॉट 94% इन माई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। सर वो बहुत कम है ये, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था नहीं आया। और सोसाइटी में कहीं ना कहीं बहुत जज किया जाता है, आपको नंबर के बेसिस पे बताया जाता है कि तुम पढ़ने में ये हो वो हो। तो सर पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते आप लोगों को। तो मैंने यही बताया सर को कि सर आप प्लीज़ उन पेरेंट्स को बताओ कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, इवन वो फेल भी हो जाए तब भी सपोर्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए। अदीस साहब के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? सर मैंने उनसे अच्छी पर्सनालिटी अभी तक तो कहीं नहीं देखी। सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने बच्चों को एडवाइस दी कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। सर ने अपनी कहानी सुनाई। सर बहुत अच्छे हैं।